भाग 3 एटॉमिक हैबिट्स की हिंदी कहानी आधारित समरी का अंतिम हिस्सा। इसमें हम रवि की कहानी का क्लाइमैक्स, बाकी महत्वपूर्ण अध्याय और पूरी किताब का सार जानेंगे। अध्याय 16 गोल सेटिंग बनाम सिस्टम। रवि ने पढ़ा, सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, सिस्टम बनाना जरूरी है। जेम्स क्लियर ने लिखा, लोग कहते हैं मेरा लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना, मगर यह केवल मंजिल बताता है, रास्ता नहीं। अगर सिस्टम नहीं होगा तो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। रवि ने सोचा, मेरा लक्ष्य है साल में 12 किताबें पढ़ना, मगर सिस्टम क्या होगा? उसने सिस्टम बनाया। रोज रात में 20 मिनट पढ़ाई, रविवार को सप्ताह का रिव्यू, हर किताब का सार लिखना। धीरे धीरे किताबें खत्म होती गई, लक्ष्य अपने आप पूरे होते गए। रियल लाइफ उदाहरण, क्रिकेटर का लक्ष्य होता है शतक मारना, मगर उसका सिस्टम होता है रोजाना प्रैक्टिस, फिटनेस रूटीन, मैच एनालिसिस। सीख, लक्ष्य दिशा बताते हैं, सिस्टम चलते रहने की गारंटी देता है। अध्याय 17 निर्णायक क्षण। रवि ने इस अध्याय में एक पंक्ति पढ़ी, हर दिन कुछ निर्णायक क्षण आते हैं जो तय करते हैं कि दिन कैसा जाएगा। जेम्स क्लियर बताते हैं, सुबह का पहला निर्णय, जैसे उठकर मोबाइल देखना या किताब उठाना, चाय के साथ बिस्किट खाना या हेल्दी स्नैक, यही छोटे फैसले आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। रवि ने अपने निर्णायक क्षण पहचान लिए। सुबह उठते ही पढ़ाई करना, शाम को वॉक पर जाना, रात में अगले दिन की योजना बनाना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अनुशासन आ गया। रियल लाइफ उदाहरण, किसी लेखक का निर्णायक क्षण होता है लैपटॉप ऑन करना या टीवी। एक निर्णय पूरी दिनचर्या बदल देता है। सीख, हर दिन के निर्णायक क्षण को जागरूकता से चुनो, यही आपकी सफलता की नींव है। अध्याय 18 ट्राइबल आदतें। रवि ने पढ़ा, हम अपनी आदतें अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अगर आपके दोस्त पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप भी पढ़ेंगे। अगर वे आलसी हैं, तो आप भी उसी रंग में ढल जाओगे। रवि ने सोचा, मुझे ऐसी संगति चाहिए जो मेरी आदतों को मजबूत करे। उसने एक ऑनलाइन बुक क्लब ज्वाइन किया। वहां लोग हर हफ्ते पढ़ी गई किताबें शेयर करते। रवि भी प्रेरित होता रहा। रियल लाइफ उदाहरण, जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग एक दूसरे को देखकर मेहनत बढ़ाते हैं, क्योंकि इंसान को कबीले का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। सीख, सही संगति चुनो, वही आपकी आदतों की रफ्तार तय करती है। अध्याय 19 अपने भविष्य को डिजाइन करना। रवि ने पढ़ा, आपका आज का हर काम आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप हर दिन थोड़ी सी बचत करते हैं तो भविष्य में बड़ा धन जमा होता है। अगर हर दिन थोड़ा पढ़ते हैं तो भविष्य में ज्ञान का खजाना इकट्ठा होता है। रवि ने अपने भविष्य को डिजाइन करना शुरू किया। हेल्थ के लिए रोजाना वॉक, माइंड के लिए पढ़ाई, आत्मा के लिए मेडिटेशन। धीरे धीरे वो बेहतर इंसान बनने लगा। रियल लाइफ उदाहरण, किसी भी सफल व्यक्ति का भविष्य अचानक नहीं बनता, वो रोज के छोटे फैसलों से बनता है। सीख, भविष्य कोई तोहफा नहीं, रोज के फैसलों का परिणाम है। अध्याय 20 कमिटमेंट डिवाइस। रवि ने पढ़ा, कमिटमेंट डिवाइस का मतलब है खुद को बंधन में डालना ताकि सही काम करते रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह वॉक पर नहीं जाते तो दोस्त से कहें, अगर मैं न जाऊं तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये डर या जुर्माना आपको कमजोरी से बचाता है। रवि ने अपने दोस्त से वादा किया, अगर मैं एक दिन पढ़ाई छोड़ूं तो तुम्हें ट्रीट दूंगा। इस कमिटमेंट ने उसे आलस से बचा लिया। रियल लाइफ उदाहरण, किसी ने जिम की मेंबरशिप साल भर की फीस एक साथ दे दी। अब वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कमिटमेंट डिवाइस थी। सीख, जब आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं तब आदतें मजबूती पाती है। अध्याय 21 आदत स्टैकिंग। रवि ने एक नई टेक्निक पढ़ी, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ना। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो आदत पहले से जमी है
उसके साथ नई आदत को जोड़ दो। रवि ने तय किया, सुबह की चाय के बाद 5 मिनट मेडिटेशन, रात को ब्रश करने के बाद 10 मिनट पढ़ाई। धीरे धीरे ये दोनों आदतें उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। रियल लाइफ उदाहरण, अगर आप वॉक करना चाहते हैं, रोज सुबह उठते ही जूते पहनने की आदत से जोड़े। जूते पहनने के बाद दौड़ना सहज लगेगा। सीख, पुरानी आदत की जड़ से नई आदत उगाओ, वो जल्दी मजबूत होगी। अध्याय 22, अपने माहौल की रक्षा करो। रवि ने पढ़ा, अगर आप रोज गलत माहौल में रहेंगे तो आपकी आदतें फिसलेंगी। रवि ने अपने कमरे को प्रेरक माहौल में बदला। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, किताबों की अलमारी, मोबाइल से नोटिफिकेशन बंद। अब उसका कमरा उसे आलस की नहीं, काम की याद दिलाता था। रियल लाइफ उदाहरण, स्टडी टेबल पर टीवी का रिमोट रखोगे तो मन पढ़ाई से हटेगा। माहौल ही सबसे बड़ा सहयोगी या दुश्मन बन सकता है। सीख, अगर माहौल सही है तो मेहनत कम करनी पड़ती है। अध्याय 23, बोरियत से दोस्ती करो। रवि ने पढ़ा, आदतें मजबूत होती है जब आप बोरियत के बावजूद जारी रखते हैं। हर काम मजेदार नहीं होता, पर सफल लोग वही होते हैं जो बोरियत में भी डटे रहते हैं। रवि ने कई बार सोचा, किताब पढ़ पढ़ कर थक गया, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बोरियत उसकी ताकत बन गई। रियल लाइफ उदाहरण, स्पोर्ट्समैन रोज वही अभ्यास करता है, वही रूटीन, वही मेहनत। वो बोरियत में भी जुनून बनाए रखता है। सीख, जो बोरियत से दोस्ती कर लेता है वही बदलाव का मालिक बनता है। अध्याय 24, सफलता की परतें। किताब के आखिरी अध्याय में रवि ने पढ़ा, सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, कई परतों का संग्रह है। हर छोटी आदत एक परत है। जितनी ज्यादा अच्छी परतें आप जमा करेंगे उतनी मजबूत आपकी पहचान बनती जाएगी। रवि ने सोचा, अब मैं वही बन चुका हूं जो कभी सपना देखा करता था। उसने खुद से वादा किया, छोटी छोटी आदतों को मैं कभी हल्के में नहीं लूंगा। रियल लाइफ उदाहरण, कोई भी सफल बिजनेस रोजाना की छोटी कोशिशों का नतीजा है। हर फोन कॉल, हर मीटिंग, हर ईमेल एक परत बनाती है। सीख, छोटे प्रयासों की परतें ही असली सफलता की इमारत बनाती है। रवि अब वही इंसान नहीं था जो साल की शुरुआत में हार मान चुका था। अब वो जान चुका था, छोटी छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी बनाती है। उसकी पढ़ाई, सेहत, आत्मविश्वास सब बदल चुके थे और उसने ठान लिया था, हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। आज अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो रवि की तरह छोटी शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी पहचान है। पूरा सारांश और प्रेरक संदेश, 1% सुधार रोजाना कीजिए। पहचान से शुरुआत कीजिए। 4 नियमों को अपनाइए, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। गोल सेटिंग के बजाय सिस्टम बनाइए। सही माहौल बनाइए। बोरियत में भी डटे रहिए। हर दिन एक परत सफलता की जोड़िए। अगर आप ये सब करेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़ी जीत लाती है। धन्यवाद।